शांति। आज 10 अप्रैल 2022 भारत में रविवार है। इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छा वायुमंडल इस समय मधुबन में है और भारत के वरिष्ठ भाई बहने जो बाबा की सेवा के लिए निमित्त है, ऐसे 2000 से करीब मधुबन में है। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महारथियों का डेली क्लास हो रहा है, अलग अलग विषयों के ऊपर प्रेरणाएं सुना रहे हैं। कल विशेष अमेरिका के न्यूयॉर्क से मोहिनी बहन ने बहुत पावरफुल क्लास कराया सभी के लिए, वर्तमान समय क्या प्रेरणा है। और ये मीटिंग तो आप सबको पता होगा कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी पूरे साल भर में 22-23 में 2022-2023 में क्या सेवा करेगी और थीम फाइनल हुआ है। तो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट बाय काइंडनेस एंड कंपैशन, माना दया और करुणा द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण, ये इस साल का ब्रह्मा कुमारी इसका थीम है। इसके अंडर सभी कार्यक्रम किए जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, खास करके जिनको तपस्या करनी होती है। और अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि जीनियस कौन होता है। जीनियस माना सबसे बुद्धिमान। तो अंग्रेजी में कहावत है कि जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन और 99% परस्पिरेशन। माना 1% भी प्रेरणा उसको मिलती है, वो 99% वो पसीना बहाने के लिए तैयार होता है, केवल 1% इंस्पिरेशन। और आज की मुरली, पूरी मुरली इसी के ऊपर है। मुझे ऐसे लगता है आज की मुरली को नोट्स बनाने चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए और पक्का करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने स्टेज के बारे में बताया कि कभी कौन सी स्टेज क्यों होते हैं, वाई देर इज कंफ्यूजन, मूंझना क्यों होता है। और ये अर्जुन की अवस्था है जिसको आजकल कहते कभी खुशी कभी गम। और जब साहेब सुखमनी में जो शब्द इस्तेमाल किया, बाबा को वो शब्द शायद पसंद है, क्योंकि वो स्टेज के बारे में बताता है। एक है चलती कला, एक है भागती कला, दौड़ती कला, एक है उड़ती कला, है ना, और एक है ठहरती कला और गिरती कला। तो ये कलाबाजी बाबा को शब्द बहुत अच्छा लगता है। और बाबा मुरली में हमेशा कहता है कि चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। इन सब कलाओं को हम देखेंगे कि बाबा के बच्चे क्या कलाबाजी करते रहते हैं, और इसलिए कलाकार है और 16 कला संपूर्ण बनते हैं, और क्यों कोई 14 कला संपूर्ण बनते हैं। तो बाबा ने आज की मुरली जो सुना है उसका टाइटल है उमंग उत्साह। उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख कहा है, क्योंकि पंखों के बगैर उड़ना नहीं होता है, पंख चाहिए। और कौन से पंख से उड़ सकते हैं? उमंग उत्साह। वैसे शायर ने किसी कहा है कि केवल पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है ना, करेज भी चाहिए। तो पंख है आपके पास, लेकिन उड़ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हौसला नहीं है। क्या होगा? खास करके नए बच्चे होते हैं, आपने अगर पंछियों को देखा होगा तो पहली बार जब उड़ान भरता है तो उसको डर लगता है। ये जो नेचर्स वीडियो रहते हैं उसमें आप देखना कि कैसे वो पंछियों में भी उनके माता पिता बच्चों को कैसे सिखाते, कभी पंख खोले नहीं है और इतनी ऊंचाई से उड़े नहीं है, तो उसको धक्का मारते ऊपर से। और जैसे धक्का मारते हैं उनके अंदर की स्मृति जागृत हो जाती है और वो पंख फड़फड़ा के उड़ने लगते हैं। तो पहली बार जब
कोई पंछी उड़ता है तो अपने पंखों का इस्तेमाल करना जानता है। तो पंख तो होते हैं लेकिन उड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हिम्मत नहीं होती है कि अगर मेरे पंख फड़फड़ाए नहीं या खुले नहीं तो मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। एग्जैक्टली ये अवस्था है। बाबा ने हमको ज्ञान योग के पंख दिए हुए हैं, लेकिन ज्ञान योग के पंख होने के बाद भी उड़ नहीं पाते हैं। रोज मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो उड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि उमंग उत्साह एक रस नहीं रहता है। कभी उमंग उत्साह में रहते हैं और कभी उमंग उत्साह में नहीं रहते हैं। वैसे एक मानसिक बीमारी है जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर, बाय माना टू, पोलर माना पोल या एंड, या दो छोर होते हैं। तो एक छोर पे खुशी है, एक छोर पे गम है। तो ये जो पेशेंट होते हैं बहुत क्लासिकल होते हैं। इसमें भी 4 स्टेजेस होते हैं। मैं आपको साइकियाट्री नहीं सिखा रहा हूँ, मानसिक बीमारी, मैं अवस्था के बारे में वर्णन कर रहा हूँ कि ये लोग 3 महीने डिप्रेशन में रहेंगे, बिल्कुल उदास, और अगले 3 महीने फिर इनकी अवस्था है कि इनके जैसा खुश कोई नहीं, मैनिया में रहेंगे, उन्माद जिसको कहते हैं। तो और ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अभी ये अवस्था 3 महीने में हो सकती है, 1 महीना में हो सकती है, 15 दिन में, सुबह शाम भी हो सकती है। तो ये अलग अलग स्टेजेस है और इनके लिए फिर मूड स्टेबलाइजर दवाई देते हैं कि मूड को स्टेबल करना। क्योंकि कई बाबा के बच्चों का और ऐसे पेशेंट्स का मूड फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी देखो तो बहुत अच्छा मूड रहता है, कभी तो मूड उदास रहता है। तो इसको बाबा कहते हैं कभी उड़ती कला तो कभी गिरती कला, या ठहरती कला, गिरती कला नहीं फिर भी ठहरती कला। तो बाबा चाहता है कि हमारी हमेशा उड़ती कला हो, हम हमेशा उड़ती कला में रहे। और उसके ऊपर बाबा ने पूरी मुरली चलाई है कि उमंग उत्साह। ये शब्द पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। उत्साह माना एंथुजियाज्म, उमंग माना अंदर से वो जो तरंग आती है, प्रेरणा आती है, उसको कहते हैं उमंग और उत्साह। ये दोनों शब्द साथ में जाते हैं। वैसे भारत में एक गीत है जो कई लोगों को पसंद है, और मैं इस गीत के ऊपर पूरा क्लास लेता हूँ क्योंकि बहुत रिकॉर्ड ब्रेक किए थे। इस मूवी है हिंदी की, उसका नाम था कटी पतंग। जैसे पतंग होती है, आकाश में जाती है तो बहुत उड़ती रहती है, और कुछ ऐसी घटना होती है जो पतंग कट जाती है, टूट जाती है, और फिर वो गिर जाती है। तो उसमें एक गीत आता है कि ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी तो क्या एक कटी पतंग है। और उसमें यही बताया कि जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो व्यक्ति जीना ही छोड़ देता है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस इज सुसाइड करना, आत्महत्या बोलते हैं। वैसे आत्मा की तो हत्या होती नहीं, जीव की हत्या होती है। लेकिन ये जीव हत्या क्यों करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि बस इतना हो गया, अभी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं रहा है ना, ना कोई मेरी मदद कर सकता है ना, हेल्पलेस, होपलेस और वर्थलेस, ना मैं किसी काम का हूँ, है ना। तो हेल्पलेस हो गया, वर्थलेस हो गया, होपलेस, कोई जीवन में आशा नहीं है। तो ऐसे समय पर जीव हत्या कर लेते हैं, और छोटी छोटी बातें होती है। अभी क्या बताऊँ, इसमें मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ। मम्मी ने पिकनिक के लिए पैसे नहीं दिए इसलिए आत्महत्या। मम्मी ने या पापा ने जो गरबा है नवरात्रि का उसमें जाने को नहीं दिया इसलिए आत्महत्या। मम्मी ने या पापा ने इंटरनेट देखने को नहीं दिया, फेसबुक नहीं दिया, इसलिए आत्महत्या। अभी ये पीठी इश्यूज है, माने छोटी छोटी बातें हैं, पर अभी आत्मा की ऐसी अवस्था है कि वो सहन नहीं कर पाती है। सहन शक्ति बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। तो छोटी सी बात भी ये लोग बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। मैं अंग्रेजी में हमेशा भाई बहनों को सेशन में ये कहता रहता हूँ, खास करके यूथ को, कि जस्ट बिकॉज यू आर टेम्पररली अपसेट डोंट टेक परमानेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ। आप टेम्पररी, थोड़े समय के लिए आप अपसेट है तो जीवन के परमानेंट डिसीजन मत लेना। ये परमानेंट डिसीजन है कि अपने आप को खत्म कर देना। टेम्पररी अपसेट होते हैं तो अपसेट होने के बजाय जो बाबा का महावाक्य होता है कि जब भी अपसेट हो तो गेट अप फ्रॉम योर सीट एंड सेट योर सेल्फ। अपसेट शब्द को ही यूज करो, अप हो जाओ, उठ जाओ, और सेट करो अपने आप को, किसी भी सामान में सेट कर दो। तो मेरे पास ये जो भी डिप्रेशन वाले आते हैं या उदासी के शिकार होते हैं, निराश होते हैं, कि माया से हार खा लेते हैं, या
थके हुए रहते हैं, जो बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया है, तो उनको केवल एक ही होमवर्क देना है कि समान लिखो कि मैं महान आत्मा हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है। आज बाबा ने इसको बार बार कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि जब भी ऐसा माया का वार होता है, जब उमंग उत्साह कम हो जाता है, तो अपनी बुद्धि में या डायरी में ऐसे पॉइंट्स नोट होनी चाहिए। ठीक है ना। मैं मोटिवेशनल जब सेशन लेता हूँ तो लोगों को ये हमेशा सुनाता हूँ कि क्लास इज परमानेंट एंड फॉर्म इज टेम्पररी। माना फॉर्म जो होता है वो टेम्पररी होता है, बट क्लास हमेशा परमानेंट होता है। उदाहरण देता हूँ कि जैसे लौकिक में भारत में क्रिकेट को बहुत मानते हैं, तो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न भी मिला, जिनके नाम पर बहुत सारे अवार्ड है। तो सचिन तेंदुलकर के लाइफ में एक फेज आया था कि वो 90s, नर्वस 90 बोलते हैं उसमें, माना 90 के बाद अभी सेंचुरी करने वाला है, उस समय उसको दबाव आता था और 100 करने के पहले आउट हो जाता था। ऐसी बहुत सारी सेंचुरीज उसकी ये हो गई, और लोगों ने समझा कि अभी इसका जाने का टाइम हो गया, माना इसको रिटायरमेंट लेना चाहिए, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा था और शरीर की आयु भी हो गई थी, क्योंकि इतने साल तक लगातार खेलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में। तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज करना चालू किया कि इसको अभी रिटायर हो जाना चाहिए, बहुत खेले हैं, भारत की सेवा की है। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उस फेज में से भी बाहर आया और फिर से उन्होंने रिकॉर्ड करके दिखाया। वनडे क्रिकेट में 200 बनाना किसी ने सोचा नहीं था, पूरा टीम का स्कोर ही 200 होता था, और इस एक व्यक्ति ने वो जो बिलीफ था उसको तोड़ दिया। बहुत लोगों ने फिर इसको तोड़ दिया, क्योंकि वनडे में सेंचुरी बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इस व्यक्ति ने 200 रन बनाए वनडे में, जो कि पूरा टीम का स्कोर होता, अकेले ने बन के दिखाया। तो ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन्स इस आत्मा ने अचीव किए। तब लोगों ने ये वाक्य कहा कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट, क्योंकि उसका क्लास परमानेंट था। वो आत्मा ही ऐसी थी कि वो अनस्टॉपेबल थी। तो बीच में अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि बैड पैच आ गया, जिसको बाबा मुरली में कहता है कि राहु की बाधा है ना, राहु है, केतु है, या शनि है, या मंगल है, ये चार ग्रह को निगेटिविटी के साथ जोड़ दिया है। तो ये टेम्पररी है, माया का वार होता है, तब उमंग उत्साह कम हो जाता है, और कई बीके भाई बहने सोचते हैं शायद मैं गलती से आ गया, या मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरे से तो होगा ही नहीं, पता नहीं मेरा ड्रामा में पार्ट है या नहीं है ना। ये सब थॉट्स रॉन्ग थॉट्स है, एब्सोल्युटली रॉन्ग थॉट है। द मोमेंट वी क्रिएट सच थॉट्स, जिस भी क्षण हम ऐसे विचार अपने मन में लाते हैं कि शायद बाबा से गलती हो गई, मेरा ड्रामा में पार्ट नहीं है, मेरा तो बंधन कटने वाला नहीं है ना, मेरे तो संस्कार बदलने वाले नहीं है, वगैरह वगैरह, जब भी हम ऐसे संकल्प क्रिएट करते हैं, वी आर इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से हम परमात्मा का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया ना, उसने हमको चुना है, वो हमको चला रहा है। तो उसने जब चुना है, उसने जब लाया है, तो हम जब ऐसे संकल्प करते हैं, तो हम डाउट उसके ऊपर ले रहे हैं कि परमात्मा से गलती हो गई, जबकि उससे गलती हो नहीं सकती है, क्योंकि वो हर आत्मा के आदि मध्यांत को जानता है, इसलिए आपको लाया है। बैड पैच हर एक के लाइफ में आता है। बैड पैच क्या होता है एक्चुअली? वो हमारा ही प्रारब्ध होता है। अगर कर्मों की गुह्य गति के दाता हम होते हैं, आप गहराई से ये वरदान को देखो, कल का वरदान, आज का वरदान कर्मों की गुह्य गति के ऊपर है। तो गहराई से जब हम देखते हैं कि जो भी परिस्थिति ब्राह्मण लाइफ में आती है, तो उसका कारण कौन होता है? उसका कारण हम खुद होते हैं। हम खुद, वो जो भगवत गीता में हम छठे अध्याय में 5वां श्लोक देखा है ना, उद्धरेत आत्मा नाम अवसादयेत, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। बंधु माना मित्र और रिपु माना शत्रु। तो आत्मा को अपना ही उद्धार करना है, क्योंकि वो आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। तो हमको लगता है कि ये परिस्थिति हमारा शत्रु है या कोई देहदारी हमारा शत्रु है। रॉन्ग, इसको दिमाग से निकाल दो। न परिस्थिति, ना कोई व्यक्ति हमारा शत्रु है। हमारा शत्रु हमारे अंदर जो विकार है वही है।
तो उदास होना, निराश होना ये हमारे शत्रु है, ना कि परिस्थिति और व्यक्ति। और ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। देखो स्टीफन कोवे करके एक मैनेजमेंट के गुरु है जिसके किताबों ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं, खास करके उनका एक बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। माना जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं उनके 7 आदतें उन्होंने बताई, और फर्स्ट थिंग फर्स्ट ऐसे किताबें उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने अपने बुक्स में बहुत अच्छी बात ये कही है, वही बात होती है, बेसिक ट्रुथ एक ही होता है। तो उन्होंने कहा परिस्थिति और स्वस्थिति जो बाबा कहते हैं, और उसने सर्कल ड्रॉ किया, एक बाहर का सर्कल और एक अंदर का सर्कल। अभी अंदर का सर्कल माना स्वस्थिति का सर्कल। अब ये सर्कल जितना छोटा है आप ये ड्रॉ भी कर सकते हैं, एक कागज के ऊपर 2 सर्कल ड्रॉ करें, बाहर का बड़ा और अंदर का छोटा। तो बाहर का जो सर्कल है वो है परिस्थिति का या कंसर्न, चिंता का सर्कल। आपका अंदर का सर्कल जितना छोटा होगा उतना बाहर का सर्कल आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, और जैसे ही आपका अंदर का सर्कल बड़ा होते जाता है बाहर का सर्कल छोटा होते जाता है। देखो कितनी अच्छी बात। ये मैनेजमेंट गुरु कह रहे हैं कि डू थिंग्स अंडर योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में है वो चीजें करने लगो। कई बार जब परिस्थिति आते हैं ना, तो आज बाबा ने बार बार कहा मूंझना, मूंझना माना कंफ्यूज होना, मराठी में कहते गोंधळने। तो ये अर्जुन की अवस्था है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। एक तरफ मेरे रिश्तेदार है और एक तरफ स्वर्ग की राजाई है, क्या करूं। रिश्तेदार जिन्होंने मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया है ना, उनको मारूं या फिर स्वर्ग का राज्य भाग्य। तो आज के वरदान में बाबा ने कहा कि अल्पकाल की मौज और सदा काल की मौज में फर्क है। तो माया क्या करती है, आकर्षित करती है। ये खा लो, ये पहन लो, है ना। जैसे आज बाबा ने कहा है फॉरेनर्स को ये कपड़े पहन लो तो अच्छे लोगों की पर्सनैलिटी बनेगी वगैरह वगैरह। तो माया का वार को समझना है कि माया कैसे आकर्षित करते हैं। अपनी तरफ आकर्षित करने के माया के बहुत सारे तरीके हैं, और बाबा ने बार बार कहा है कि दिन ब दिन माया रॉयल बनते जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि ये माया है। ऐसे लगेगा नहीं इतना तो होना चाहिए, इतना तो करना चाहिए, हम मशीन थोड़ी है। तो ये माया के जो वार को जो समझता है ना वही माया जीत बनता है। बाबा ने कहा है कि जैसे बाप को पहचानते हैं वैसे माया को पहचानने की आंख भी बहुत तेज चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे। और एग्जैक्टली आज बाबा ने वरदान में ये कहा है कि कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि जो आया वो बोल दिया, जो आया वो किया, हम तो मौज में है। तो बाबा ने अंडरलाइन किया कि बच्चे ऐसे अल्पकाल के मौज में नहीं रहो, सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज। तो अलौकिक मौज क्या है इसके ऊपर चिंतन करना। एक उदाहरण देते हैं। अभी जब पिकनिक होता है, कुछ होता है, तो लोग ना मर्यादा छोड़ देते हैं, मजाक करते हैं तो मर्यादा छोड़ देते हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये है अल्पकाल की मौज या मन मौजी। जो आए वो खा लिया बना के, रात रात को लेट सोना, ये आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो देखना चाहिए कि मौजी तो बनना है लेकिन बॉर्डर नहीं क्रॉस करना चाहिए। मर्यादा को छोड़ते हैं तो फिर रावण की जेल में चले जाएंगे, है ना, फिर रोएंगे। तो ये यथार्थ ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो बाबा हमेशा कहते जो कुछ भी करना है मर्यादा में रहते हुए करना है। तो मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। किसी का मजाक कर देते हैं उसके शरीर के आधार से या उसके स्वभाव के आधार से, जो भी उसका नेचर है, ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी मर्यादा छूट जाती है। समझो किसी ने कुछ किया पास्ट में, तो वो बात याद करके उसका सबके सामने मजाक उड़ाना। बाबा ने कहा है कि भले आपका भाव ये होता है कि सभी हंसे, लेकिन उस आत्मा को क्या हुआ अंदर वो भी चेक करना चाहिए, है ना। किसी की हाइट कम होती है, किसी का शरीर मोटा रहता है, किसी से और कुछ हुआ रहता है। दीज आर रिमार्क्स, कई बार रेशियल रिमार्क्स भी देते हैं अनजाने में। तो ये सबसे अपने आप को बचाना चाहिए, कर्मों की गुह्य गति के दाता बनना चाहिए, तभी हम सदा काल के मौज में रह सकते हैं और प्रसन्न चित्त स्थिति में रह सकते हैं। तो पूरा कहने का भाव यही था कि अच्छी तरह से अपने जीवन को देखना चाहिए। और ये जो परिस्थितियां प्रारब्ध के वश आती है,
माना हमने जो कर्म किया है उसका रिटर्न हमारे सामने आ रहा है। कर्म किया है वो रिटर्न हमारे सामने आ रहा है। तो ऐसे में उसको प्रारब्ध को एक्सेप्ट करके उसके साथ फाइट नहीं करके उसको क्लोज कर देना चाहिए फाइल को। समझो कोई व्यक्ति देहधारी पेपर बन के आता है, फिर वो लौकिक हो या अलौकिक हो, पति पत्नी बच्चे, है ना, दोस्त रिश्तेदार या ऑफिस वाले या ब्राह्मण आत्मा, अभी वो क्यों आ रही है तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। बाबा ने एक मुरली में कहा था काले काले बादल आएंगे। काले काले बादल मैंने क्या, अभी मैं सोचता रहा कि काले काले बादल आएंगे, है ना, आपकी शक्ति को छुपा देंगे, लेकिन हिम्मत मत हारना, बाबा की छत्र छाया में रहना, वो काले बादल चले जाएंगे। तो सोचने लगा बादल का एग्जाम्पल क्यों दिया, तो पता चला कि बादल को तैयार करने वाला कौन होता है, तो सूर्य की जो गर्मी है वही बादल को जन्म देती है और वो बादल फिर सूर्य को कवर कर देते हैं। तो बादल को जन्म देने वाला सूर्य ही है और वही उसके प्रकाश को ढक देता है। लेकिन वो बादल लंबे समय तक नहीं रहते, वो आते हैं और चले जाते हैं। तो जब तक वो है तो बादल क्यों आए, हमारे कर्मों का रिटर्न है वो बादल आना, है ना। तो किसी देहदारी को हमारे द्वारा दुख मिला हुआ रहता है, ये कर्मों की गति को समझो। तो वो दुख चुकतू करने के लिए आते हैं, है ना। हमने किसी से पैसे लिए हैं तो वो आत्मा आएगी, निकाल मेरे पैसे, तुमने लिए थे 10 जन्म पहले, 5 जन्म पहले। तो वो किसी न किसी रूप में हमारे लिए परिस्थिति बनकर आएगा। तो ये बादल ज्यादा समय तक नहीं रहता है, उस समय आपको धैर्य रखना है, सहन करना है और युक्ति से वो अकाउंट सेटल कर देना चाहिए। इसके लिए योग की अवस्था चाहिए। और इसका जवाब फिर बाबा ने दिया है कि स्लोगन में, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। तो हमारे दुख का कारण यही है, अहम और वहम। अगर आप गहराई से जाओ, ये बहुत डीप बात है, इसके ऊपर जितना समय, ये तो बाबा ने मुरली चलाई है पूरी, अहम और वहम में जाने के बजाय रहम करो। उदाहरण देते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अभी देखो गुलजार दादी है, बाबा का रथ, है ना, बचपन से ज्ञान में है, कितने सारे पेपर्स आए होंगे। और एक पेपर तो सुनाते हैं, अभी नॉर्थ में दिल्ली जोन की इंचार्ज थी दादी। तो बहुत सारी बहनें होती है सेंटर पे, कितनी सारी समस्या होती है। अगर एक घर में 4 लोग हैं और इतनी सारी समस्या होती है, आप सोचो इतने सारे सेंटर है, इतने भाई बहन है, कितनी सारी बातें आती होगी। और ये सब स्वभाव संस्कार की बातें होती हैं। तो एक बहन ऐसे ही नाराज हो गई, अभी जाएंगे कहाँ पे, तो आ गए दादी के पास और वो गुस्से वाले मोड में थी। तो बहुत कुछ बोला दादी को। अभी मैं वो यहाँ पर नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन दादी ने कुछ नहीं कहा, दादी सिर्फ सुन रही थी। पर दादी के साथ जो दादी की केयर टेकर ब्राह्मणी थे, उसको गुस्सा आ रहा था कि हमारे दादी को ऐसा बोल रही है। अभी गुस्से में व्यक्ति क्या बोलता है उसे ही पता नहीं होता है, अनाप शनाप बोल देता है, क्योंकि वो माया का फोर्स होता है ना। तो बहुत कुछ बोला और वहां से निकल गए। तो फिर दादी कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए ब्राह्मणी में भी कुछ नहीं बोला। फिर वो जाने के बाद ब्राह्मणी ने दादी को कहा कि दादी सुना आपने क्या कहा। तो दादी ने केवल 2 शब्द कहना, हाँ बेचारी डिस्टर्ब लग रही थी। आप सोचो, दादी को बिल्कुल इंसल्ट नहीं लगा, अपमान नहीं लगा। अभी आप सोचो यहाँ पर दूसरा कोई होता, अगर उसमें अहम होता तो अहम को हर्ट लगता है, अहंकार को धक्का लगता है और अहंकार दुखी होता है। तो ये अहंकार दादी के अंदर बिल्कुल नहीं था, उल्टा दादी के अंदर कौन सा भाव था, रहम का भाव था। तो यही है सोल कॉन्शियस स्टेज प्रैक्टिकली। जबकि उसने बहुत कुछ कहा होगा, क्या क्या बोला होगा, लेकिन दादी बिल्कुल शांत, नो रिएक्शन और उल्टा पॉजिटिव रिएक्शन। ये हमको दादियों से सीखना चाहिए कि आपकी कोई गलती नहीं है। लोग तो गलती होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर दादी की कोई गलती नहीं है, फिर भी दादी ने निगेटिव फीलिंग को जनरेट करने की बजाय रहम की फीलिंग को जनरेट किया। अरे रे, बेचारी दुखी लग रही है, क्योंकि है तो अपनी ही ना। ऐसे ही ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, बेचारा किसी भी कारणवश कोई आत्मा कुछ ऐसा कहता है जो नहीं करना चाहिए,
तो उस समय उसको दुखी आत्मा के रूप में देखना चाहिए कि इसको मदद की ज़रूरत है। मैं हमेशा काउंसलिंग में कहता हूँ कि कोई अगर बीमार है तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया जाता है ना? गेट वेल सून, हम उनके प्रति ये भावना रखते, गेट वेल सून। आप कभी हॉस्पिटल में किसी को मिलने जाते हो, बीमार व्यक्ति, तो आप क्या करते हो? तो हम बुके लेके जाते हैं, माना फूल लेके जाते हैं या फल लेके जाते हैं, उस मुस्कुराते हैं और उसको क्या बोलते हैं? गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ। ये शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं ना? एग्जैक्टली यही हमको करना चाहिए। वो बीमार व्यक्ति को हम क्यों ये कहते हैं? क्योंकि हम समझते हैं वो बीमार है। अभी ये सभी आत्माएं जो भी हमारे सामने पेपर बनकर आती है, जो ज्ञान स्वरूप अवस्था में नहीं है, दुखी है, तो उन सब को बीमार समझना चाहिए और बीमार के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे डॉक्टर होता है, अभी हमारे सामने आते हैं लोग, लूज मोशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी हमको पता है इनकी लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, तो हम डॉक्टर पेशेंट के ऊपर गुस्सा नहीं करते कि तुमको अकल है कि नहीं, तुमको इतना भी समझ में नहीं आता, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हम उनको प्यार से समझाते हैं कि देखो भैया, तुम्हारी बीमारी इसके वजह से, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं ना, और हम उसका इलाज करते हैं। हम उनके दोष देने के बजाय उनको इलाज कराते हैं और वही तभी वो ठीक होते हैं। तो हमको भी ये बाबा से सीखना चाहिए कि बाबा ने कैसे, दादियों ने कैसे आत्माओं को परिवर्तन किया। तो ये बहुत बड़ी टेक्निक है जो बताइए कि अहम और वहम में आने के बजाय सर्वों पर रहम करो, तभी हमारी अवस्था सुख शांत स्वरूप रहेगी। तो दया, क्षमा, शांति, ये तीन शब्द भक्ति मार्ग में बोले जाते हैं। जहाँ दया है वहाँ क्षमा है, और जहाँ क्षमा है वहाँ शांति है। इसके ऊपर भी पूरा 1 घंटे का क्लास हो सकता है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कंपैशन, दया, करुणा, मर्सी। बहुत अलग अलग शब्द हैं, लेकिन कहने का भाव है, अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, इफ़ यू आर टू चूज बिटवीन बीइंग काइंड एंड बीइंग राइट। ये मैं रिलेशनशिप्स के लिए बोलता हूँ। संबंधों में जो तनाव होता है, पति पत्नी, माँ बाप और बच्चे, या दोस्त दोस्त में, तो कई बार क्या होता है, किसी से गलती हो जाती है तो हम उसको सजा देने जाते हैं और हम अपने आप को सिद्ध करते रहते हैं, मैं ही कैसे राइट हूँ और ये व्यक्ति रॉन्ग है ना? मैं राइट हूँ, ये रॉन्ग है, ये ईगो आ गया, मैं राइट और ये रॉन्ग है। तो अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, इफ यू आर टू चूज बिटवीन बीइंग राइट एंड बीइंग काइंड, ऑलवेज चूज टू बी काइंड, बिकॉज व्हेन यू आर काइंड यू आर ऑलवेज राइट। बहुत सुंदर वाक्य है कि जब भी आपको कभी चूज करना पड़े दो बातों में से, कि मैं सही हूँ या रहम भाव या दया भाव और मैं सही हूँ, इसमें आपको चूज करना पड़े तो हमेशा रहम भाव को चूज करो, दया भाव को। क्योंकि जब भी हम दया भाव को चूज करते हैं हम हमेशा सही होते हैं। लेकिन जब हम मैं कहता हूँ कि मैं सही हूँ, तब हो सकता है हम गलत हो, हमारे अंदर ईगो हो। तो अहम को जितना छोड़ेंगे उतना हम अच्छे रहेंगे। और बाबा ने इतना सुंदर बताया हुआ है कि सफलता क्यों नहीं मिलती। सफलता न मिलने का कारण है अहंकार, कि मुझे सेवा करनी है, मुझे बंधन काटना है, मुझे इस आत्मा का कल्याण करना है। ये जो है मैंपन, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा विघ्न बन जाता है। तो बाबा ने कहा है कि मैंने किया नहीं, तो मैं कहाँ से आया? करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। ये निमित्त भाव के जितनी गहराई में जाएंगे उतनी हमारी अवस्था एकदम सुख स्वरूप रहेगी। निमित्त भाव, बार बार ये शब्दों को सचिन भाई रिवाइज करते कि जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और निर्विकल्प स्थिति रहती है, और जहाँ मैंपन है वहाँ मगरूरी, मुरझाई, मायूसी और मतभेद की अवस्था रहती है। तो इस बात को बहुत पक्का करना कि बाबा मुझे चला रहा है, बाबा मुझे खिला रहा है, बाबा मुझे पिला रहा है, बाबा मुझे सुला रहा है। हर संकल्प, थॉट, बोल में जितना बाबा रहेगा। कल जो मोहिनी बहन का इतना पावरफुल उन्होंने बताया, मैं कोशिश करता था कि रिकॉर्डिंग हो, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि लाइव था। तो मोहिनी बहन ने इतना अच्छा कहा कि बाबा प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रहा है? तो बाबा प्रत्यक्ष इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम खुद को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। और खुद प्रत्यक्ष कब होता है? मैं, क्योंकि मैं जब रहेगा तब तक खुद प्रत्यक्ष होंगे, और जहाँ बाबा होगा वहाँ बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो बोल में बाबा बाबा शब्द जितना होगा उतना बाबा प्रत्यक्ष होगा।
अब बोल में जितना मैं रहेगा उतना मैं प्रत्यक्ष होऊंगा कि मैंने ये सेवा की, मैंने इतने लोगों को ज्ञान दिया, मेरा योग अच्छा है, मैंने हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मैं ऐसा करती हूँ। तो जितना आप अपनी महिमा करते रहेंगे उतना आप प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन बाबा कहाँ गया? तो जितना हमारे बोल में बाबा रहेगा कि बाबा ने ये सेवा करा है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, बाबा की मदद मिली है, बाबा का बच्चा है, ये सेवा बाबा की है, बाबा कराएगा। तो बोल में क्या है? बाबा है। तो बुद्धि कहाँ जाएगी? जो व्यक्ति मैं करता है और जो व्यक्ति बाबा कहता है, तो जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वहां पर आत्माओं की बुद्धि जाती है। तो ये बहुत डीप पॉइंट है, बुद्धि से अर्पण करो, है ना? तो सक्सेस फेलियर दोनों बाबा की तरफ जाएंगे। आपको एक हंसी की बात सुनाते हैं। कभी जहाँ पे हम रहते हैं वो गार्डन है बाबा का, तो माना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गार्डन है और ब्रह्मा कुमारी इसको दिया हुआ है। तो कई चैलेंजेस है अभी वर्तमान समय वहाँ पर। तो कुछ खर्चा हो जाता है किसी कारणवश। तो लोग कहते हैं हमारे इधर के कुमार की, देखो तुम्हारा तो खर्चा हो गया। मैंने कहा मेरा कहाँ गया? गया तो बाबा का गया, आया तो भी बाबा का गया। तो बाबा को अगर ये खर्चा अच्छा लगता है तो बाबा करे, मेरे को क्या है? तो जब आपका ट्रस्टीशिप है ना, तो नुकसान भी होता है ना, तो आपको फिक्र नहीं है, जिसका है वो संभालेगा, हमको क्या चिंता है। ये है निश्चल, ये है अचल अड़ल अवस्था। तो ये जितना गहराई से होगा उतनी हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। और एक बात मैं सुनाना चाहता था, समय कम पड़ रहा है। बहुत भाई बहने मेरे पास आते हैं तो उनको मैं एक बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूँ कि लिख के बाबा को दे दो दिल से। वो कहते लिख के देते हैं, बाबा कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है। वहां पर भी मैंपन आ गया। एक बार आपने लिख के दे दिया तो कई लोगों को लगता है बाबा तो सुनता ही नहीं है, बाबा तो पढ़ता ही नहीं, पता नहीं बाबा के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये डाउट है। बाबा को सब पता है कि आप लिख के, द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग, बाबा के पास उसी समय अगर सच्चे दिल से लिखते हो तो पहुंच जाता है। फिर बाबा को बार बार देते रहो वही बात, और फिर देखो बाबा किसी न किसी के द्वारा, मुरली के द्वारा या किसी बाबा के बच्चे के द्वारा आपको मदद करेंगे। तो कहने का ओवरऑल भाव ये है, अपने उमंग उत्साह को कभी भी कम होने मत देना। ये परिस्थितियां आती थी, आती है और आते ही रहेगी। और मेरे हिसाब से तो परिस्थिति आनी चाहिए, क्योंकि परिस्थिति ही आपको शक्तिशाली बनाती है। इट इज द अपोजिशन विच टेक्स यू टू पोजिशन। तो भाई और बहनों, कभी भी जीवन में किसी भी बात में चाहे कुछ भी हो जाए, निराश नहीं होना चाहिए। अपना उमंग उत्साह कम होने नहीं देना है। फुल स्टॉप ड्रामा, अटेंशन। और देखो अवस्था कितनी सुंदर रहती। अपने आप को ऐसा एनर्जाइज करना, ऐसी बातें बुद्धि में बार बार दौड़ानी है कि अपना उमंग उत्साह कभी कम नहीं होने देना है। मोटिवेशन रखना है, हमेशा अपनी प्रेरणा बनाए रखना। बाकी मैजिक फिर आप अनुभव करेंगे। कई लोग पूछते हैं आपके अंदर इतना उमंग उत्साह कहाँ से आता है? इट्स ऑल अबाउट बाबाज मुरलीज पॉइंट्स। जितना बाबा को साथ में रख के ये पॉइंट्स को बुद्धि में दौड़ाएंगे उतना उमंग उत्साह बना रहेगा। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ निराशा के बादल आ नहीं सकते। यू विल बी ऑलवेज हैप्पी। और आप का ये उमंग उत्साह कंटाजियस है, माना आपके द्वारा औरों के अंदर भी ये एनर्जी जाएंगी। तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ना। सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, शरीर के मालिक हूँ और ईश्वरीय संतान हूँ। ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, परम पवित्र आत्मा हूँ। मैंने महसूस किया कि सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसकी सर्व शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रहे। मैं आत्मा भरपूर होते जा रहे हूँ, तृप्त संतुष्ट होते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बाबा की ये शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मेरा मन शांत होते जा रहा है, तृप्त होते जा रहा है। अंदर से भरपूर होने के कारण मैं हमेशा रूहानी आत्मिक मौज में रहने वाली महान आत्मा हूँ। जो भी आत्मा मेरे पास आती है उसको संतुष्ट करना मेरे लिए अति सहज है। मेरा उमंग उत्साह संपूर्ण दिन भर बना रहता है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ,
क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया, पाना था सो पा लिया। अब और कोई काम नहीं है। बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए जो पिलाए मुझे मंजूर है। मैं अब घर चलने के लिए तैयार हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा मुझे अपने पास ले रहा है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और बाबा मुझे कह रहा है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। कोई भी परिस्थिति आए तुम निश्चिंत रहो, मेरी सर्व शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। अपना उमंग उत्साह कभी भी कम होने मत देना, क्योंकि ड्रामा बहुत कल्याणकारी है और तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप तुम्हारे साथ है। निश्चिंत रहो, जाओ विश्व की दुखी आत्माओं का दुख दूर करो, उनका भी उमंग उत्साह बढ़ाओ, सभी को मर्यादा में रहते हुए खुशी बांटो। यही तुम्हारा कर्तव्य है। मैं आत्मा बाबा की शक्ति पाकर बहुत खुश हो रही हूँ। बाबा के बाहों में समा रही हूँ। बाबा का प्यार मुझे मिल रहा है। बाबा से नयन मुलाकात करते हुए मैं बाबा से पक्का वायदा कर रही हूँ कि हाँ बाबा, आप जैसे बोलोगे वैसे ही होगा। मैं अपना उमंग उत्साह कभी कम करने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मैं निमित्त हूँ, करण करावनार आप है। आपके द्वारा ये सभी विश्व परिवर्तन का विशाल कार्य सहज हो जाएगा। अच्छा मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।